नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धमनी और शिराओं में अंतर। तो सबसे पहले जानते हैं कि धमनी किसे बोलते हैं और शिरा किसे बोलते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो जाती है उसे बोलते हैं धमनियाँ, मतलब जो हृदय से निकलती हैं। ठीक है। और शिराएँ किसे बोलते हैं? शिरा उसे बोलते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक जाती हैं, मतलब जो हृदय में जाती हैं। धमनियाँ हृदय से निकलती हैं, शिराएँ क्या होती हैं? हृदय में जाती हैं। ठीक है, ये हो गया धमनी शिरा में एक बेसिक डिफरेंस जो हमें इनके अंतर जानने के पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा मेन टॉपिक धमनी और शिराओं में अंतर क्या होता है। पहला पॉइंट, धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित होता है। प्रवाहित मतलब होता है बहना। तो हृदय से जो शरीर के बाकी अंग हैं उनकी तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है। वहीं शिराओं में रुधिर अंगों से यानी बाकी के अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर और अधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक समान होती है। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि ऐसा क्यों है? धमनियों में स्पीड तेज क्यों है और शिराओं में स्पीड धीमी क्यों है? क्योंकि जो हृदय होता है वो शरीर में ब्लड को पंप करता है। पंप करने का मतलब है कि उसे स्पीड से फेंकता है धमनियों में। इसीलिए धमनियों में क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है उसकी चाल क्या होता है, अधिक होती है शिराओं के मुकाबले। और शिराओं की स्पीड कैसे होती है? वो धीरे होती है। आगे देखते हैं। इनकी भित्तियां अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, जिससे इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, धमनियों की जो भित्तियां होती हैं या कह लें दीवार होती है वो मोटी होती है। मोटी किस लिए होती है? अभी हमने देखा कि जो हृदय होता है वो इनमें रक्त को बहुत ही स्पीड से पंप करता है। अब बहुत ही स्पीड से पंप करता है, इसका मतलब हुआ नसों को डैमेज होने का खतरा अधिक है। इसीलिए धमनियाँ कैसे होती हैं? मोटी होती हैं और लचीली भी होती हैं, ताकि डैमेज ना हो पाए। अभी मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, इसीलिए क्या होता है, इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये दबती नहीं है ना। आयतन इनका उतना ही रहता है। वहीं पे क्या होता है, जो शिराएं होती हैं इनमें भित्तियां पतली होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त जो होता है वो धीमी गति से चलता है ना। एव कम लचीली होती हैं। कम लचीली होती हैं, लचीली तो ये भी होती हैं। ठीक है, लचीली तो ये भी होती हैं, लेकिन धमनियों के मुकाबले में शिराएं कम लचीली होती हैं। ठीक है, इनकी आयतन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है? क्योंकि दब जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पतली होती हैं धमनियों के मुकाबले, तो ये पिचक जाती हैं। अगला पॉइंट, इनकी आंतरिक गुहा। गुहा का मतलब होता है एक तरह से गुफा। ठीक है, तो इनकी जो आंतरिक गुहा होती है, जो रास्ता होता है ब्लड के आने जाने का, वो धमनियों में छोटा होता है। छोटा कैसे होता है? क्योंकि इनकी भित्तियां मोटी होती हैं, तो सिंपल सी बात है, जो रास्ता है उनके आने जाने का वो अंदर छोटा होगा। ठीक है, और शिराओं में क्या होता है, इनकी आंतरिक गुहा का जो रास्ता होता है, यानी आने ब्लड के आने जाने का रास्ता, वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। और ये देखते हैं कैसे होता है। ये रहा आपके सामने इमेज। ये है हमारे पास धमनी जो लाल रंग की है, जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसकी भित्तियाँ कैसी हैं? चौड़ी हैं, है ना। और यहाँ पे शिराओं में कैसी है? पतली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी भित्तियां मोटी होने की वजह से ये खाली होने पर चिपकती नहीं है। धमनियों में क्या होता है, इनकी भित्तियां मतलब दीवार कैसे होती है? मोटी होती है, तो ये चिपकती नहीं है आपस में बिल्कुल भी। वहीं पर शिरा क्या होता है, इनकी भित्तियां पतली होती हैं, जिसकी वजह से ये चिपक जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है। ठीक है, धमनियों में क्या होता है, क्योंकि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। ऐसा ब्लड तो पंप करेगा नहीं जो अशुद्ध हो, वो शुद्ध ब्लड ही पंप करेगा, ताकि बॉडी की हर एक पार्ट में वो शुद्ध ब्लड जा सके और शरीर को हेल्दी रख सके, है ना। तो धमनियों में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध रक्त होता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन रहित, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता उसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त क्या हो गया? जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन युक्त।
ऑक्सीजन युक्त मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त मतलब कि ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय से, ठीक है, हृदय से फेफड़ों की ओर प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि जब ये पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है तो हम इसे धमनी क्यों कहते हैं, हम इसे शिरा क्यों नहीं बोलते। तो इस बात का जवाब हमने आपको पहले ही दे दिया है कि जो भी नस हृदय से निकलती है उसे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो ये हृदय से फेफड़े की ओर निकलती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे धमनी बोलते हैं। ये फेफड़ों की ओर जाती है और वहाँ अशुद्ध रक्त ले जाती है। और अशुद्ध का मतलब क्या है, जहाँ पे क्या हो, CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन डाइऑक्साइड ये निकाल देते हैं वहाँ पे और ऑक्सीजन ले आते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं मतलब हमने ऑक्सीजन लिया फेफड़ों में। फेफड़े से एक नस दोबारा से शुद्ध रक्त हृदय की तरफ ले जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी शिरा। तो इसमें क्या होता है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है मतलब ऑक्सीजन रहित। ठीक है, फेफड़ों से हृदय की ओर प्रवाहित होती है। अब फिर से, अगर इस शिरा के अंदर शुद्ध रक्त है तो इसे धमनी क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये फेफड़ों से हृदय की ओर चलती है। और जो भी नस हृदय में आती है उसे क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो धमनी में क्या होता है, धमनी में कपाट नहीं होते, वाल्व मतलब गेट एक तरीके से, धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और शिराओं में क्या होता है, इनमें उपस्थित कपाट रक्त को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। ठीक है, अब धमनी में तो सवाल ही नहीं उठता कि ब्लड वापस आएगा, क्योंकि जो दिल होता है, हृदय होता है, ये ब्लड को इतनी स्पीड से फेंकता है कि वो वापस आ ही नहीं पाता, बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से ये इसके वापस आने के चांसेस होते हैं लेकिन आ नहीं पाता। वो क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें कपाट होते हैं, वॉल्व होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ से ब्लड जाता है, यहाँ से चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धमनियों का रंग कैसा होता है, धमनियों का रंग होता है गुलाबी या फिर चटक लाल। शिरा कैसी होती है, ये होती है गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं शिराएं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अक्सर त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जो सिराएं होती हैं ये हमारे त्वचा के ऊपर ही होती हैं, जो भी आप देख पाते हैं अपनी हाथों पे, बाजुओं पे देख पाते हैं, वो कौन सी नसें होती हैं, वो शिराएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब धमनियों को देख पाना ज़रा कठिन होता है क्योंकि यह शरीर के अंदर गहराई में मांसपेशियों के बीच होती हैं। ठीक है, और जो शिराएं होती हैं इनको आसानी से त्वचा के नीचे देखा जा सकता है। ठीक है, त्वचा के नीचे नीचे होती हैं एकदम। जो धमनियाँ होती है इनको देख पाना ज़रा कठिन होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये शरीर के अंदर गहराई में मांसपेशियों के बीच में होती हैं। ठीक है, वहीं पे जो शिरा होती हैं इनको आसानी से त्वचा के नीचे देखा जा सकता है। ठीक है, और जो हमारा डॉक्टर होता है वो ग्लूकोज कौन सी नस में लगाता है, वो लगाता है शिराओं के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो धमनियाँ होती हैं वो हमारे मांसपेशियों के बीच में होती हैं, खाल के त्वचा के बहुत नीचे होती हैं। और इसी प्रकार से एक प्रश्न और है कि जब किसी भी जंतु की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो धमनियाँ होती हैं वो खाली हो जाती है, लेकिन जो शिरा होती है वो मृत्यु के बाद ही भरी रहती है ब्लड से। ठीक है, ये आपने देख ही लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये धमनी है जिसकी भित्ति मोटी होती है और जो लाल गुलाबी रंग की होती है, और हमारे पास यहाँ पे ये शिरा है जो नीले रंग की होती है और इसकी भित्ति पतली होती है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।